सारी खबरें हमारे पास हैं। वहीं एक खबर है कि पाकिस्तान के जो एक्स प्लेयर हैं ज़हीर अब्बास साहब, उनका ये कहना है कि जो बाबर है वो अपनी इसको ईगो के इशू बहुत हैं, वो किसी सीनियर प्लेयर की जो है एडवाइस सुनता नहीं है, ऐसा कहना है ज़हीर अब्बास का। तो क्या बात सही कह रहे हैं ज़हीर भाई कि बाबर को ईगो इश्यूज़ हैं और वो किसी सीनियर प्लेयर की एडवाइस को सुनते नहीं? वैसे हमारे प्लेयर्स के अंदर ये इश्यूज़ हैं और मैंने तो खुद देखा है बांग्लादेश टूर के ऊपर। ज़हीर भाई हमारे साथ थे उस टूर पे। मैंने इंडियन प्लेयर्स को देखा था कि जो है ना ज़हीर भाई के पास आते थे और उनसे मशवरे करते थे कि बैटिंग किस तरह करनी है। बड़ा नाम है। और हमारे यहाँ देखें ज़हीर भाई अभी हैं पाकिस्तान में ही हैं, कराची में ही हैं, तो और ऐसा लेजेंड प्लेयर, इवन जावेद भाई हैं वो भी कराची में ही हैं, लेजेंड हैं। आप फंस रहे हैं कहीं, किसी से तो आप बात करें, कोई ऐसी चीज़, कोई आपको टिप ऐसी मिल जाए, कोई मशवरा मिल जाए, आपका बैटिंग स्टाइल जो है या मेंटली आपको ब्लॉकेज आ रही है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से ये कोई चीज़ अगर बता दें आपको, लेकिन वो खुद तो नहीं आएंगे ना बताने के लिए, ज़ाहिर उनको ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे प्लेयर्स के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ईगो बहुत ज़्यादा है। ये जो जितने भी कप्तान इस वक्त बन गए ना, तो ये सारे ये टीम का नहीं सोच रहे, ये अपना सोच रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस आ जाए। जब आप टीम का सोचेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस भी आएगी। और अकड़ के बारे में तो ये कहा जाता है, अकड़ता तो सिर्फ मुर्दा है, मुर्दा अकड़ता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती कि अगर आपका सीनियर प्लेयर, और ऐसा भी नहीं कि आप जाएंगे और भगा देगा, नहीं यार जाओ मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई ये वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और फिर इसका रिजल्ट आपके गेम पे दिखता है। जी अब तो बहुत लंबा हो गया, कम से कम 2 साल हो गए। 2023 में सितंबर के बाद से बाबर तो मुसलसल डाउन ही हो रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस। वही नेपाल के खिलाफ जो सेंचुरी, उसके खिलाफ क्या कहते हैं, तो इनको खुद स्टेप अप करना पड़ेगा ना। अब नहीं, अगर फंस रहे आप जाएं किसी के पास, नहीं जाना क्यों। वही कहते हैं ना कि रमीज आजा साहब कहते थे जब चेयरमैन थे कि यार कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद बाबर आजम को छोड़ो और किसी को देखो। आप अपने प्लेयर को खुद ही चढ़ाते हैं फिर पहले कि सिर्फ मैं तो देखता हूँ कि सिर्फ बाबर आजम और कोई भी नहीं। फिर वो जाहिर सी बात है, अब 4 साल से उसको कैप्टनसी दी है, परफॉर्मेंस उनकी थी, वो कैप्टनसी जो इतनी कैप्टनसी उनकी थी नहीं, हम कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीते, तो उसको फिर भी हमने मेंटेन रखा। उसके बाद फिर वो 4 साल जब बहरहाल ये ईगो जो है भाई किसी भी इंसान को, ये सिर्फ क्रिकेटर्स की बात नहीं हो रही, महमूद भाई कहेंगे सिर्फ क्रिकेटर्स की बात हो रही है, दुनिया का कोई भी इंसान है अगर उसने तरक्की करनी है ना तो अपने अंदर से ईगो खत्म करनी पड़ेगी।